हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहले यहां तक हम फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है। तो पहले हम ग्राउंड को बनाते हैं। ये ग्राउंड है और इस तरफ कहीं टावर है और इसके अपोजिट साइड बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट दिया है जो कि 60 मीटर है। अब क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का टॉप क्या होगा, ये होगा। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से एक बार हम टावर के टॉप पे देख रहे हैं और टावर के बॉटम पे देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे यहां पे, ठीक है, आप समझेंगे। बिल्डिंग के टॉप पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि टावर के टॉप पे देख रहा है एक बार और बॉटम पे देख रहा है। तो जब टावर के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और जब बॉटम पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब इस ऑब्जर्वर के लिए जिसका हाइट नहीं दिया है, ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया है, तो यहां पे हम पॉइंट साइज मान के चलेंगे। तो इस ऑब्जर्वर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, उसके सामने वाला लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जो कि क्या होगा, ग्राउंड के पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखेंगे जब ये ऑब्जर्वर टावर के टॉप पे देखेगा तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है ना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन पहले दिया है तो जो एंगल पहले होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बाद में दिया है तो बाद वाला एंगल जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहां पे वर्ड रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। ठीक है, क्योंकि जब वो टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से जब बॉटम पे देखेगा तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये मेरा पूरा फिगर है। अब आगे क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो हमको दो चीज फाइंड करना है। पहला चीज कि बिल्डिंग और टावर के हाइट का डिफरेंस क्या है, ठीक है, और दूसरा चीज क्या फाइंड करना है कि बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये दो चीज हमको फाइंड करना है। अगर इन दोनों के डिफरेंस के, इन दोनों के हाइट के डिफरेंस का बात करें तो डिफरेंस यही होगा, इतना दूर का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है। डिफरेंस कितना का होगा, इतना होगा। ठीक है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ये ए, इसको हम बी बोल रहे हैं, ये सी है और ये डी और ये, ठीक है, तो डिफरेंस ए बी का होगा। क्लियर है यहां तक? अब ये जो बिल्डिंग और टावर है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये तो पहले से नोन है। ठीक है, अब हमको दो चीज फाइंड करना है, ए बी का लेंथ और यहां पे सी डी का लेंथ फाइंड करना है। सी डी क्या है, यहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बिल्डिंग और टावर के दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। यहां पे पहले लिख लेंगे लेट AC be the height of tower and DE be the height of building। ठीक है, D बिल्डिंग का हाइट है और यहां पे बिल्डिंग का हाइट दिया है 60 मीटर। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि therefore then DE कितना है, 60 मीटर। ठीक है, इतना दूर का जो हाइट है वो 60 मीटर है। ठीक है, अब हमको डिफरेंस फाइंड करना है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, AB होगा। और यहां पे एक और चीज, DE और BC का लेंथ जो है, यानी कि हाइट जो है, दोनों सेम होगा, यानी कि BC भी कितना होगा मेरा, 60 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किए हैं और ये भी जो हॉरिजॉन्टल होगा वो इस लाइन के, यानी कि AC के परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है। तो उस केस में एक हमको रेक्टेंगल मिल रहा है, डी सी बी और ई एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। अगर ये डी ई 60 मीटर है तो बी सी भी कितना होगा, 60 मीटर होगा। जस्ट वैसे ही यहाँ पे सी डी और बीई का लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो डीई कितना आ गया, 60 मीटर। जस्ट वैसे ही बीसी का भी लेंथ कितना होगा, 60 मीटर। क्लियर है। अब हमको ए बी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना होगा, तो ए बी फाइंड करने के लिए हमको ट्राइंगल ई बी ए यूज करना होगा, ई बी ए यूज करना होगा। लेकिन इस ट्राइंगल में किसी भी साइड का लेंथ नहीं मालूम है, एंगल तो मालूम है, थीटा मालूम है, लेकिन किसी भी साइड का लेंथ नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल में रहने देते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल चेक करते हैं कौन सा ले सकते हैं। तो यहां पे हम ट्राइंगल ई डी सी का यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल ई डी सी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ई डी सी में एक साइड का लेंथ मालूम है और थीटा भी मालूम है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ई बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल है और इसी ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस केस में ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है, जिसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम ये वाला ट्राइंगल को पहले यूज करेंगे, ट्राइंगल ई डी सी का। तो देखेंगे, नाउ इन राइट ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है। अब देखेंगे, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है, ठीक है ना। बेस क्यों फाइंड करना है कि अगर हमको बेस मिल जाएगा, CD मिल जाएगा, तो CD EB के इक्वल हो जाएगा और फिर इस ट्राइंगल का यूज करके हम AB निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम tan का यूज करेंगे, तो tan 60 डिग्री, आप चाहो तो कॉट का भी यूज कर सकते हो। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DE और बेस क्या है, CD, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, DE का लेंथ क्या है 60 और CD फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल टू, ये √3 नीचे आ जाएगा तो 60 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। अगर हम इसको चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, कैसे, तो CD इज इक्वल टू 60 √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा 60 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा और ये 20 टाइम्स में चल जाएगा, यानी कि 20 √3 मीटर, ठीक है। तो CD का आ गया लेंथ 20 √3 मीटर। अभी √3 का वैल्यू नहीं रख रहे हैं, 1.732 लास्ट में रखेंगे, ठीक है ना। तो CD हमको फाइंड हो गया 20 √3 मीटर। अब जो भी लेंथ CD का होगा वही लेंथ EB का भी होगा। तो यहां से ले सकते हैं कि सिंस CD इज इक्वल टू EB या BE जो भी है, तो देयरफॉर EB भी कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करके, छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करके अब AB फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर आगे हम बताते हैं। अब यहाँ पे ये जो CD है वो बिल्डिंग और टावर के बीच के डिस्टेंस भी है जो हमको फाइंड करना था, द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये CD जो है डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज कितना है 20 √3 मीटर, ठीक है। अगर √3 का वैल्यू रखते हैं तो 20 इंटू 1.732 मीटर हो जाएगा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 34.64, 17 टू 34, हाँ 34.64 मीटर होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है 34.64। अब हमको AB फाइंड करना है जो कि डिफरेंस ऑफ हाइट है, तो AB फाइंड करने के लिए छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल EBA या फिर ABE, ठीक है ना, ABE। अब यहां भी हमको बेस मालूम है, BE मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो tan का यूज करना होगा। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है BE, ठीक है।
तो tan 30 1/√3 होता है वैल्यू। ए बी फाइंड करना है, डिवाइड बाई बी ई, बी कितना आया है 20√3, ठीक है। तो जब हमको ए बी फाइंड करना होगा तो 20√3 को इधर भेजेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू 20√3 और नीचे √3 है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड टावर कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो लिख सकते हैं देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है, बिल्डिंग एंड टावर कितना है मेरा 20 मीटर, ठीक है। इसको क्लीन कर रहे हैं, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं, कितना है 20 मीटर है, ठीक है। तो दो चीज फाइंड करना था, डिफरेंस ऑफ हाइट फाइंड करना था जो कि 20 मीटर निकल के आया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था जो कि 34.64 मीटर निकल के आया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था यहाँ पे, क्लियर है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई साल पूछ चुका है, सीबीएसई 2013 कंपार्टमेंटल में, 14 में और फिर 17 कंपार्टमेंटल में पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, आरडी शर्मा बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।